आप सभी प्रवक्ता हिंदी अध्यापक BRP ABRC विद्यार्थीगण का मेरे यूट्यूब मंच नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर आपकी भागीदारी का तहे दिल से धन्यवाद है। आप सभी प्रवक्ता हिंदी अध्यापक BRP ABRC से विनती है कि आप प्रतिदर्श नमूना आदर्श प्रतिरूप प्रश्न पत्र जो मेरे द्वारा वीडियो फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं उन वीडियो को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा विद्यार्थीगण वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी देना है। तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी व्यंजन का व्यंजन या किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा उत्जमाम लास, तो ये हो जाएगा उल्लास। इधर ये व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है। व्यंजन का व्यंजन के साथ विकार होने से जो परिवर्तन हुआ तो ये नया शब्द बन गया। मैंने एक बहुत बीमार व्यक्ति देखा। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। अब देखिए, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार था। ये मिश्र वाक्य में हमने साधारण वाक्य को बदल दिया। वाक्य के अंगों के नाम लिखिए। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी देना है। किसी साधारण व्यक्ति, वस्तु आदि की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु आदि से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा पितर, पात, सरिस, मन डोला। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। आरोह का विलोम शब्द अवरोह हो जाएगा। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण हो जाएगा। जैसे महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष जिसको चांदनी रात कहते हैं, एक कृष्ण पक्ष जिसको अंधेरी रात कहते हैं। तो ये शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा। परिवार के दो पर्यायवाची हमें बताने हैं। खानदान हो जाएगा पर्यायवाची, कुनबा हो जाएगा, दोहा छंद के लक्षण को उदाहरण सहित लिखना है। दोहा छंद की क्या परिभाषा होती है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु तथा लघु होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कार शब्द हो गया, ये मूल शब्द है, वी उपसर्ग लगते ही विकार, विकार का अर्थ होता है दोष। साल ओढ़ने का लबादा, विशाल बड़ा, ये अर्थ बदल गया। मान इज्जत, वी उपसर्ग लगते ही विमान हवाई जहाज हो गया। ऐसे अर्थ बदल जाते हैं। अब मुहावरे हैं। गूदड़ी का लाल, गूदड़ी के लाल का अर्थ है छुपा रुस्तम। हरियाणा के कई घरों के बच्चे गूदड़ी के लाल हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। विद्यार्थी परीक्षा देकर घोड़े बेचकर सोता है। अब देखिए, कविताओं से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु है? सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। कवि जयशंकर प्रसाद ने मधुर चांदनी वाली रातों की गाथा को कैसा बताया है? गाथा को उज्ज्वल बताया है। बादल के हृदय में किसकी छवि है? बादल के हृदय में विद्युत की छवि है। कवि नागार्जुन ने फसल को नदी के पानी का क्या कहा है? जादू कहा है। संगीतकार कविता में मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ गर्ज शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल मुनि जड़ जानी मोही, यह किसने कहा? यह परशुराम ने कहा कि मेरे को केवल मुनि ही मत मान लेना। प्रश्न 5, कवि का नाम सूरदास है। कविता का नाम पद है, सूरदास के पद। करोई ककरी किसे कहा गया है? करोई ककरी योग साधना, योग संदेश को कहा गया है। यहाँ किस व्याधि की बात की गई है? श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश व्याधि की बात की गई है। जिनके मन चंचल है उन्हें क्या सौंपने की आवश्यकता है? उन्हें योग संदेश सौंपने की आवश्यकता है। निशी का अर्थ क्या होता है? निशी का अर्थ रात होता है। प्रश्न नंबर 6, काव्य में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना है। भाव सौंदर्य क्या होगा? इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। साथ साथ कवि ने बच्चे के धूल से सने अंगों को कमल के समान सुंदर बताया है। काव्य सौंदर्य में क्या होगा? यहाँ वात्सल्य रस एवं शांत रस का प्रयोग हुआ है इस पद्यांश में।
काव्य का जो प्रसाद गुण है उसका समावेश है। तुकांत छंद का प्रयोग हुआ है। तुकांत छंद का प्रयोग हुआ है। हविदा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। धूली दूसर में अनुप्रास अलंकार है। ये हमारे पाठों से संबंधित प्रश्न है या पाठों से संबंधित प्रश्नों का खंड है। प्रश्न एक, कैप्टन चश्मे वाला कौन सी टोपी पहनता था? कैप्टन चश्मे वाला गांधी टोपी पहनता था। तेरी गठरी में लागा चोर गीत कौन गाया करता था? ये बाल गोविंद भक्त गाया करता था। ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा था? लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। मन्नू भंडारी के पिता किसे बटियार खाना कहते हैं? रसोई घर को बटियार खाना कहते हैं। मुहर्रम के 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां कितनी दूर पैदल रोते हुए और नौहा बजाते जाते थे? 8 किलोमीटर। जो योग्यता किसी मानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या कहलाती है? वह संस्कृति कहलाती है। अब प्रश्न 9 है। ये पाठ वाला जो पोर्शन है उससे संबंधित है। पाठ एवं रचनाकार का नाम लिखना है। पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत है। लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। संकट मोचन मंदिर कहाँ पर स्थित है? काशी में है। हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन मंदिर में किसका आयोजन होता है? शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन का आयोजन होता है। काशी की किस परंपरा का उल्लेख गद्यांश में हुआ है? संगीत आयोजन परंपरा का उल्लेख हुआ है। धर्म के प्रति बिस्मिल्लाह खां साहब की किस विशेषता को उजागर किया गया है? धर्म के प्रति अत्यधिक समर्पित, अत्यधिक समर्पित। विशेषता को उजागर किया गया है। नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। संकट में बुद्धिमानी पाठ का सर्वाधिक बुद्धिमान पात्र चूहा है।
वल्लूर किस भाषा के लेखक थे? तमिल भाषा के लेखक थे। गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? झांसी के राजा थे।